अस्सलामुअलैकुम जी। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट उर्दू। तो आज की वीडियो में हम ये एक एलईडी बल्ब है, तो आज हम इसको रिपेयर करेंगे और देखते हैं कि इसको किस तरह से रिपेयर किया जाता है। सही है जी। तो ये बहुत ही आसान होता है इसको रिपेयर करना। तो इसको आज हम रिपेयर करेंगे और इसका जो एलईडी पैनल है ये चेंज करके आपको दिखाएंगे कि इसका जो एलईडी पैनल जो होता है वो किस तरह से चेंज किया जाता है। सही है जी। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया इलेक्ट्रिक उर्दू को, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल इस इलेक्ट्रिक उर्दू को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सही है जी। तो चलो पहले हम क्या करते हैं कि इसका जो ये ऊपर वाला जो कवर है इसको खोल लेते हैं। इसको खोलना बहुत ही आसान होता है। मैंने तकरीबन 2 से 3 वीडियो बनाई है इस बल्ब के ऊपर। तो इसको खोलना बहुत ही आसान होता है। वो इस तरह से होता है कि जिस तरह से मैंने इसको पकड़ा हुआ है इस तरह से इसको मरोड़ के, जैसे हम कोई चीज़ तोड़ते हैं वैसे आप लोगों ने इसको खोलना है। ठीक है। जैसे भी हम कोई चीज़ तोड़ते हैं वैसे आप लोगों ने खोलना है इसको। ये देख लें, जैसे हम किसी भी चीज़ को तोड़ते हैं इस तरह से आप लोगों ने इसको खोलना है। सही हो गया जी। तो बहरहाल अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने इसको खोल लिया है। तो अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँ तो ये अगर आप देखें तो इसके जो बल्ब है ये जले हुए हैं। ये देख लें, ये एक बल्ब जला है, दूसरा ये वाला, तीसरा ये और देखें तकरीबन ज़्यादा ही बल्ब इसके जले हुए हैं। 2 से 3 बल्ब इसके सही हैं और सारे इसके जो बल्ब हैं वो जले हुए हैं। सही हो गया जी। तो बहरहाल अब हम क्या करेंगे कि जो ये इसका जो ये पैनल है ये हम निकालेंगे, इसको हम चेंज करेंगे। इसको चेंज करने के बाद हम दूसरा कौन सा लगाएंगे वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देख लें, ये हम लगाएंगे इसके साथ, क्योंकि इसके अंदर जो सप्लाई लगी होती है इसकी जो सप्लाई है वो भी इसकी ख़राब है। तो ये इसकी सप्लाई हमें रिपेयर भी करनी पड़ेगी। उसके बाद इसका जो पैनल है ये भी रिपेयर करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि हम एक अलग से ही एलईडी ला के लगा लें यहाँ पर। सही क्या जी। लेकिन इसके अंदर अगर आप देखें तो इसके अंदर बल्ब भी बहुत ज़्यादा होते हैं, इसके अंदर बल्ब कम होते हैं। तो बहरहाल ये यहाँ पर हम लगा लेंगे तो हमारा ये बल्ब जो है हमारा ये बिल्कुल ओके हो जाएगा। सही हो गया जी। तो ये देख लें, अगर आप ये देखें तो ये बहुत ऐसी पट्टी मिल जाती है। आप लोगों ने जितनी भी परचेस करनी है वो आप कर सकते हैं। ये बिल्कुल कम प्राइस में आपको मिल जाएगी। सही हो गया जी। ये बहुत ही कम प्राइस में मिल जाती है। तो हम ये वाली लगाएंगे यहाँ पर। तो इसको लगाने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम इसको निकालना पड़ेगा। इस वाली ये जो पट्टी है इसको निकालना पड़ेगा। सही हो गया जी। तो इसको निकालने के लिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि इसको किस तरह से निकाला जाएगा। सही हो गया जी। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पास एक टेस्टर है, इसकी मदद से भी आप इसको निकाल सकते हैं। और अगर इसमें से अगर आप नहीं निकाल सकते तो फिर मैं आपको और भी तरीक़ाकार बताऊँगा। लेकिन अगर यहाँ पर देखें तो मैंने इसको यहाँ से ही निकाल दिया है। अगर आप यहाँ पर देखें तो इसके अंदर ये वायर्स लगी हुई हैं, ये देख लें 2 अंदर वायरें लगी हुई हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो ये वायरें निकाल सकते हैं, अगर नहीं चाहते तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको ये जो पैनल है ये यहाँ से आप निकाल सकते हैं, यहाँ से। ये देख लें, अगर जैसे हम इसको यहाँ से निकालेंगे तो ये इसकी सप्लाई जो है वो अलग हो जाएगी। ठीक हो गया जी। तो बहरहाल हम क्या करते हैं कि ये जो लॉक है ये निकालते हैं और इसके साथ जो सप्लाई है वो भी हमारे साथ आ जाएगी बाहर। तो बहरहाल मैं अभी इसको निकालता हूँ। इसको निकालने के लिए इसको टेस्टर का जो कोना होता है इस कोने से आप लोगों ने इसको अंदर डालना है, घुसाना है और इसको ऊपर करना है। ठीक है जी। ये देख लें, ये इसका जो ये देखें ये जो लॉक है इसका ओपन हो चुका है। ये देखें यहाँ पर इसकी वायरें लगी हुई थी दोनों। तो मैंने एक को निकाल दिया है, अब दूसरे को निकाल लेते हैं। तो इस तरह से ये दोनों निकल जाएंगे। सही है जी। ये देखें, तो अब मैंने इसको भी निकाल दिया है तो ये भी निकल गया है। तो ये देखें, तो सप्लाई हमारे हाथ में आ चुकी है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये सप्लाई अंदर से जली है। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ से ये सप्लाई जली है। ये अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो ये देखें, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख लें, इसकी जो ये आईसी है ये जल गई है। इसकी जो आईसी है ये फटी है और ये आईसी आपको आसानी नहीं मिल सकती, ये मुश्किल मिलती है। ठीक है। वैसे भी आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ये लगाएंगे तो इसको आपको ये सारी चीज़ें लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सही हो गया जी। तो बहरहाल अगर आप यहाँ पर ये देखें तो ये इसकी सप्लाई के साथ साथ ये लगी ये एलईडी पैनल। तो एलईडी पैनल तो ख़राब हुआ है लेकिन इसकी ये जो सप्लाई है वो भी ख़राब हो चुकी है। तो बहरहाल में हम इसको साइड कर लेंगे। ऐसे क्या जी। तो इसमें हम 2 वायर के पीस लगाएंगे। ठीक है जी। 2 वायर के टुकड़े ला के वो हम यहाँ पर लगा लेंगे। यहाँ पर अगर देखें तो ये न्यूट्रल और फेस। ठीक है जी। न्यूट्रल और फेस यहाँ पर हम दोनों लगा लेंगे वायरें। और यही वायरें हमारी जाके यहाँ पर हमारे इस साइड पर लगेंगी, जो अंदर वाली साइड है यहाँ पर लगेंगी। सही हो गया जी। तो बहरहाल मैं अभी क्या करता हूँ कि इसके ऊपर 2 पीस लगा लेता हूँ वायर के और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है जी। पहले मैं क्या करता हूँ कि इसके यहाँ पर 2 पीस वायर के लगा लेता हूँ। जी तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पर ये देखें तो मैंने दोनों पीस लगा लिए हैं वायर के।
यहाँ से मैंने इसको सोल्डरिंग कर लिया, ये देख लें। और ये दोनों पीस मैंने यहाँ से ये निकाल दिए हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको लगाते हैं ऐसे होगा जी। तो अब हम इसको लगा के चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि ये इसी तरह से वर्क करता है कि नहीं करता। तो इसको लगाने के लिए पहले हम क्या करेंगे कि ये दो वायरें मैंने छोड़ी हैं, ये दोनों वायरें सोराख से हम क्रॉस करेंगे। ये जो अगर देखें तो ये जो दो होल नीचे अंदर से दो होल नज़र आ रहे हैं, इनों के ऊपर हमें इसको लगाना होगा। तो मैं भी इसको लगाता हूँ, आप देखिएगा। और इसको किस तरह से लगाया जाता है, ये बहुत ही आसान होता है, इसको बहुत ही आसानी से लगाया जा सकता है। इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ये देख लें, मैंने ये दोनों वायर्स यहाँ से निकाल दिए हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसके ऊपर लाक लगा लेता हूँ। मैंने एक वायर को निकाल दिए, तो यहाँ पर मैं एक वो लाक लगा लेता हूँ। आपने जो वायर निकाली है तो इसको हल्का सा टर्न मारना है, जैसे कि मैंने इसको हल्का सा टर्न मारा हुआ है। इस तरह से इसको टर्न मार के इसको यहाँ पर अंदर फिक्स कर लेना है, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ, आपके सामने कर रहा हूँ। ये देख लें, कोशिश करें कि यहाँ पर पतली वायर लगाएं, ठीक है जी। मोटी वायर ना लगाएं, पतली वायर लगाएं। अगर मोटी लग जाए तो फिर भी आपको टेंशन करेगी, सही है जी। जिस तरह से मुझे ये टेंशन कर रही है, क्योंकि मैंने मोटी सी वायर लगाई है, मेरे पास पतली सी वायर अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने इस वजह से मोटी वायर लगा ली है यहाँ पर। तो ये भी अच्छी है, ये इसके अंदर भी लग सकता है, इस पर कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन ये है कि अगर जितनी आपके पास इतनी भी पतली वायर नहीं लगानी आपने कि फिर ये जो है कि जल्दी से वायर जल भी जाए। इतनी सी ऐसी वायर लगानी है कि आपने जैसा कि ये वायर देख लें, ये पतली तो है लेकिन ये मजबूत भी वायर है, इसमें जलने का कोई चांसेस वगैरह नहीं होते हैं, ठीक है जी। जो हम वायर लगा रहे हैं ये इसमें तो जलेगी तो नहीं, लेकिन ये है कि इसका जो लाक है ये भी नहीं जा रहा है। ये देख लें ना, इसका जो लाक होता है ये भी थोड़ा सा टेंशन हमें देता है। तो इस वजह से आप लोगों ने हल्की सी एक वायर ला के वो लगा लेते हैं। तो ओवरऑल ये देख लें, मैंने इसकी जो से वायर लगाई है, तो ये जो हमारा ये लग चुका है यहाँ पर, ठीक है जी। तो वैसे अगर हम इसकी पतली वायर लगाते तो ये ऐसे ही हम थोड़ा सा दबाते तो ये मज़े से इसके अंदर चला जाता। लेकिन अभी मुझे चौके थोड़ा सा प्लास से अंदर चोट मारनी पड़ रही है। अगर मेरे पास पतली वायर होती तो वैसे मैं हाथ से इसको दबा लेता, ये लग जाती, ठीक है जी। तो बहरहाल हमारा तो ये जो लगेगा ये वायर्स थी, मैंने वो तो लगा ली है। अब हम क्या करते हैं कि इसको यहाँ पर इसको एडजस्ट करके हम इसको फिट कर लेते हैं, ठीक है जी। ये जो ऊपर वाला कवर है इसको हम यहाँ पर लगा लेंगे, सही है जी। तो बहरहाल हमने इसको यहाँ पर फिट कर लिया, ये देख लें ये यहाँ पर आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर जो है ये कवर लगा लेते हैं। तो इसको यहाँ पर ऐसे ही एडजस्ट कर लेते हैं, जैसे भी आ जाए, ठीक है, इसमें कोई इतना इशू नहीं है। तो यहाँ पर इसको एडजस्ट करके और यहाँ पर हम इसका कवर है वो लगा लेंगे, सही है जी। तो बहरहाल यहाँ पर अगर आप चाहें तो इसमें एल्फी भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास कोई एल्फी वगैरह पड़ी है तो वो साइडों में लगा के आप इसको बंद कर सकते हैं, सही है जी। तो बहरहाल मेरे पास अभी एल्फी मौजूद नहीं है, तो बहरहाल मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ, ठीक है जी। वैसे ही छोड़ के इसको मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ, क्योंकि वैसे आपको चालू करके चेक करवा देता हूँ, उसके बाद में जाके इसके ऊपर एल्फी भी लगा लूँगा, सही हो गया जी। तो बहरहाल ये तो मैंने यहाँ पर फिट कर लिया। तो ये मेरे पास एक होल्डर है, तो इसमें मैं अपना ये बल्ब लगाता हूँ, सही हो गया जी, ठीक हो गया जी। तो यहाँ पर मैं इसका ये होल्डर लगा लेता हूँ, यहाँ पर ये बल्ब मैंने यहाँ पर लगा लिया है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर वायर्स लगा के चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारा जो बल्ब है अभी सही तरह से वर्क करता है कि नहीं करता, ठीक हो गया जी। तो बहरहाल मैं यहाँ पर इसको लगा लेता हूँ, दोनों वायर को, ठीक हो गया जी। तो मैं अभी इसको यहाँ पर लगा लेता हूँ, ठीक हो गया जी। मैं तो मैंने इसके यहाँ पर लगा लिया है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको पावर पे लगा के चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि ये हमारा बल्ब जो है वो उसी तरह से वर्क करता है कि नहीं करता, सही हो गया। तो ये देख लें, ये जो अभी हमारा बल्ब है ये बिल्कुल सही तरह से वर्क कर रहा है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये देख लें, ये जो हमारा बल्ब है वो भी सही तरह से वर्क कर रहा है, सही है जी, ये आप देख सकते हैं। तो मैं आपको जब भी दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये देखें, तो ये जो हमारा बल्ब है ये देखें बिल्कुल सही तरह से इसके जो रोशनी है बिल्कुल सही आ चुकी है, सही है। ये जो हमारा बल्ब है ये सही तरह से वर्क करना शुरू हो चुका है। तो ये मेरी वीडियो आपको कैसे लगी, उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो अब तक के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह अगली वीडियो के लिए जल्द हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।